ओम नाम सबसे बड़ा, किससे बड़ा न को। ओम नाम सुमिरन करे, तो शुद्ध आत्मा। सर्वप्रथम हम अपने नवरात्रि में प्रिय दर्शकों को, मात्र चरणारविंद अनुरागी सज्जनों, मित्रों को, सबको इस पावन पर्व नवरात्रि की विशिष्ट शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए देते हैं। और नव वर्ष, नव संवत्सर की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं हमारे सनातन जो हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, वो नव वर्ष हमारा कल से प्रारंभ होगा, नव संवत्सर हमारा कल से प्रारंभ होगा। इसलिए संपूर्ण दर्शकों को, संपूर्ण भक्तों को, संपूर्ण मातृ भक्तों को, संपूर्ण चरणारविंद सज्जनों को, संपूर्ण सनातनवासियों को हमारे तरफ से नव वर्ष मंगलमय की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय भगवती जगदम्बा। हम आज आपसे चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में ही हमारी चर्चा चल रही है लगातार, क्योंकि नवरात्रि एक विशिष्ट पर्व है और नवरात्रि प्रकृति स्वरूप में साक्षात इस संसार के अंदर जागृत रहती है। और नवरात्रि में हम जिन भी मंत्रों की क्रियाओं को साधते हैं या जिन भी प्रयोगों को हम करते हैं, वो हमारे परिपूर्णतया सफल होते हैं। महाशक्ति की परम कृपा होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। हमने आपको प्रथम शैलपुत्री के बारे में अपनी पिछली कड़ी में अवगत कराया, बताया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये जो हमारी 9 शक्तियां हैं, एक एक दिन की एक शक्तियां हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांडा, चतुर्थम पंचम स्कंदमाती, अष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी पूजा, अष्टम नवम सिद्धिदात्री। जय मां भगवती सिद्धिदात्री, मां सिद्धिदात्री। ब्रह्मचारिणी दिव्य नाम ही ऐसा है, ब्रह्मचारिणी दिव्य नाम ही ऐसा है जो ब्रह्म में विचरण करने वाली, संपूर्ण ब्रह्ममयी ऊर्जा की गावनी ऊर्जा को प्रदान करने वाली महाशक्ति, वो भगवती जगदम्बा ब्रह्मचारिणी आद्या काली के स्वरूप में, कामाक्षा के स्वरूप में, तारा के स्वरूप में, बगलामुखी के स्वरूप में, 10 महाविद्याओं के स्वरूप में, प्रकृति के स्वरूप में संसार के ऊपर कल्याण करती है, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ति करती है। सज्जनों, जो भक्त, जो साधक 9 दिवस उपवास करते हैं, 9 दिवसीय व्रत करते हैं, साधना करते हैं, मां भगवती का पूजन करते हैं, ज्योति जागृत करते हैं, जलाते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, उन सबको भगवती ब्रह्मचारिणी अपने सिद्धि स्वरूप में आशीर्वाद प्रदान करती है और संपूर्ण सिद्धियों से नवाजती है। और सिद्धियां हमको इन्हीं साधनाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। सिद्धियों की गणना नहीं है कितनी सिद्धियां होती, लेकिन अष्ट सिद्धियां तो बहुत ही जागृत शक्तियां हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना हम कैसे करें? जैसे हमने कहा, ब्रह्म विचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी की साधना, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन कलश स्थापन करने के बाद शैलपुत्री महाशक्ति की पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी को जब आप व्रत रखेंगे तो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करेंगे। ब्रह्मवीर रक्षत सा ब्रह्मचारी, जो अपने ब्रह्मवीर को रक्षण करता है, ब्रह्मवीर को रक्षित करता है, वो ब्रह्मचारी होता है। और जो ब्रह्म में विचरण करने की क्षमता प्राप्त करता है, उसका जड़ ब्रह्मचर्य होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अभी शक्ति साधना में हम आपको थोड़ा सा इसका ज्ञान अवश्य देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हर साधना में इसका विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि ये काम शक्ति होती है, ये ऊर्जा शक्ति होती है, ये जीवनी शक्ति होती है, ये जीवंत शक्ति होती है। अगर तुम इसको अनावश्यक नष्ट करोगे तो संसार में कोई भी साधना तुमसे सिद्ध नहीं हो सकती है, ना तुम्हें वाक्य सिद्धि प्राप्त हो सकती
सकती है, ना तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, ना तुम्हें दूरे श्रवण सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना तुम्हें वाणी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना तुम्हें विद्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसी कारण से हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे योगी हमें ये बार बार बताते हैं कि जब किसी भी साधना में हम प्रवेश करें और इस परिवेश में जब हम आवे तो ब्रह्मचर्य को पूर्ण सुरक्षित रखें और ब्रह्मचर्य की परिपूर्ण पालना करें। तो ब्रह्मचर्य ही हमें ब्रह्म के विचरण में एक मार्ग मिलता है। हमें ब्रह्म के विचरण में, ब्रह्म को जानने में, ब्रह्म को समझने में, ब्रह्म को पहचानने में, ब्रह्म ज्ञानी बनने में, ब्रह्म योगी बनने में, ब्रह्म योग करने में, ब्रह्म का चिंतन करने में ये हमारा ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। और अगर हमने अपने ब्रह्मचर्य का अनावश्यक तरीके से क्षय किया, हम अपने ब्रह्मचर्य को ना संभाल सके, हम अपने ब्रह्मचर्य को भोग की वस्तु या भोग का विषय बना दिया तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। मेरा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है, फिर निरर्थक ही हो जाएगा। फिर हम जीवन में जीवंत रहते हुए भी मृत्यु तुल्य मुर्दे के समान जिएंगे, बहुत कुछ चाहते हुए अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने योग गुरु के बताए हुए रास्ते पर, सिद्ध गुरु के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं और मनोनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विकता का पालन करते हुए, योग का पालन करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए अगर हम अपनी इस साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। जो दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ में प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर अंकित किया हुआ है, यम यम चीते कामं तत् प्राप्त होते निश्चितम, उसका फल हमें प्राप्त होता है। और हम जिस जिस विषय का चिंतन करते हैं वो विषय, वो वस्तु प्राप्त होती है। हम प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं और दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। पूजन में हमारा भाव महत्वपूर्ण होता है कि मैं किस भाव से ध्यान करता हूँ, किस भाव से पूजन करता हूँ। पूजन का क्रम वही होता है, पूजन का मंत्र वही होता है, पूजन की विधि वही होती है, पूजन की क्रिया वही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि परिवर्तन मेरे भाव में होता है कि हम प्रथम दिन उस महाशक्ति को शैलपुत्री के रूप में देख रहे हैं और दूसरे दिन आज हम उस महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी के रूप में देख रहे हैं। और जब हम ब्रह्मचारिणी का पूजन अपने उसी पूजन क्रम के अनुसार, यानी गणेश ध्यान, भूत शुद्धि गणेश ध्यान, गुरु ध्यान, आत्म चेतना जागृति के लिए गायत्री महाजप, तत्पश्चात जब हम संपूर्ण देवी देवताओं का मानसोपचार, मानसिक पूजन या पंचोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन इत्यादि करने के बाद, न्यास, दिगन्यास, अंगन्यास करने के बाद, दुर्गा सप्तशती में प्रवेश करने के बाद जब हम उस शक्ति का चिंतन करते हैं, उस शक्ति का पूजन करते हैं तो हम उसका चिंतन ब्रह्मचारिणी के रूप में करते हैं कि हे ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी, हे ब्रह्म शक्ति को प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी, हे मां जगदम्बा पराम्बा परमेश्वरी, तुम ब्रह्म वीर के रक्षण करने वाली ब्रह्मचारिणी, संपूर्ण संसार में यश और कीर्ति को प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी, आप हमारी क्रिया से, हमारे पूजन से, हमारे मंत्रों के जल से प्रसन्न हो, हमको आशीर्वाद प्रदान करें। ब्रह्मचारिणी माँ की विशिष्ट पूजा होती है। ध्यान दे मेरे भक्तिवृंद और हमारे भगवती मातृ चरणारविंद सभी सज्जन, हमारे श्रोतागण, ये दूसरे दिन की विशिष्ट पूजा ब्रह्मचारिणी की जो हम करें तो कुछ विशिष्ट भोग, विशिष्ट नैवेद्य को हम मातृ शक्ति के चरणों में अर्पित करें। आहुतियां हम अगर नहीं दे सकते हैं या हम विशिष्ट भोग नहीं प्रदान कर सकते हैं तो जो एक नैतिक नियमित जो हमारे यहाँ मंदिर में, जो हमारे यहाँ क्रिया पूजन में प्रतिदिन जो मिष्ठान आते हैं, जो मेवे आते हैं, या जो हमारे ग्रह के अंदर परमात्मा ने प्रेम से प्रदान किया हो, फल है, पत्र है, पुष्प है, उनको माँ भगवती को पहले हम ब्रह्मचारिणी माँ के सामने बैठ करके ज्योति जला करके संपूर्ण क्रियाओं को करके उनको हम मानसिक रूप से अगर चाहेंगे तो हम उनका चरण प्रक्षालन करेंगे, हम उनका हस्त प्रक्षालन करेंगे, हम उनका मुख प्रक्षालन करेंगे, हम उनको वस्त्र दान कराएंगे, हम उनको वस्त्र धारण कराएंगे। वस्त्र धारण कराने के बाद हम उनको
चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पमाला चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती जलाएंगे, धूपम दीपम नैवेद्य, उनको हम नैवेद्य का भोग लगाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी देवी को पुनः जल अर्पित करेंगे, माँ भगवती को। ये मेरी भावना होती है मात्र शक्ति के प्रति, ये हमारा चिंतन होता है मात्र शक्ति के प्रति, ये हमारे विचार होते हैं मात्र शक्ति के प्रति, कि वो मेरी भाव की भूखी है। और पूजन मुझे भाव से करना चाहिए, ध्यान मुझे भाव से करना चाहिए, मुझे क्रियाओं को मुझे ध्यान से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना पूजन करते हैं तो माँ भगवती मेरे ऊपर आशीर्वाद देती है, प्रसन्न होती है और हमारे संपूर्ण मनोकामनाओं